बिहार में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू यादव की जोड़ी थी, जो जगदेव बाबू, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और सामाजिक न्याय की सरकार 15 साल लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, उसमें राबड़ी देवी भी रही, और 20 साल से नीतीश कुमार है। लेकिन सोचिए, बीजेपी ने कैसे अब नीतीश कुमार को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। और बीजेपी के साथ जाने के बाद यूपी में अनुप्रिया पटेल कमजोर हुई, महाराष्ट्र में शिवसेना निपट गया, आप सबको पता है, उपेंद्र कुशवाहा भी कमजोर हुए। और क्या बिहार में अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बनाना चाहती है? उसकी रणनीति क्या होगी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाराष्ट्र में जैसे ही शिंदे कमजोर हुए, मतलब शिंदे के बगैर जब बीजेपी की सरकार बननी थी तो बीजेपी ने शिंदे को साइड किया। आपको बता दें, शिंदे वहां कुणबी समाज में आते हैं, वो मराठा हैं, कुणबी समाज में आते हैं, शिवाजी के वंशज हैं ये लोग। मराठा, कुणबी ये सब किसान। और पटेल समाज जो है वो कई जगह जनरल में, जैसे गुजरात में पटेल जनरल में आते हैं, कुणबी मराठा जनरल में आते हैं। इनको किसान कम्युनिटी है, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो जब बीजेपी को मौका आया तो उन्होंने शिंदे को साइड किया और उनका अपना फडणवीस मुख्यमंत्री है जो ब्राह्मण समाज से हैं। असम में भी जब बीजेपी को मौका मिला तो उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को साइड किया और ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री बनाए जो कांग्रेस से आए हुए थे। क्या बिहार में, चूंकि अब बिहार में चुनाव है और बिहार में भी बीजेपी ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को इस बार खत्म कर देना है, क्योंकि जब तक नीतीश बीच में है, मान लीजिए 2025 में नीतीश कुमार को 40 सीटें या 50 सीटें फिर आ जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के बेटे को बनाना पड़ेगा। अब बीजेपी ने इसका रास्ता खोज लिया है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोचिए। और नीतीश कुमार से सवर्ण आयोग बनवाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। आप सबको पता है, वो लगातार नाम, प्रधानमंत्री के मंच पर नाम भूल जाते हैं। आज एक महिला को शॉल ओढ़ाना था, उन्होंने ओढ़ा दिया। नीतीश कुमार की जो तबीयत है उसको लेकर कुछ अब छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए। तो क्या नीतीश कुमार को निपटाने की बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है? राहुल गांधी जहां सोशल जस्टिस पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पार्टी मजबूत हो रही है। लगातार उन्होंने बिहार में 2 संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया है, एक अति पिछड़ों की बैठक की है, और 6 जून को राजगीर, जो नीतीश जी का गृह जिला है, नालंदा, राजगीर से जहां से वो सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वहां पर अति पिछड़ों की बैठक होने जा रही है। अति पिछड़ा बिहार में 33 से 34% है और अति पिछड़ा वोट बैंक रहा है नीतीश कुमार का। तो राहुल गांधी की नजर अति पिछड़ा, दलित, महादलित पर है। सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। और बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो सवर्ण आयोग बना रही है। आज नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री है, बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार है, उन्होंने सवर्ण आयोग का ऐलान किया है। अब आप कहेंगे जो कि इस सबका जो क्रेडिट है वो नीतीश कुमार को जाएगा कि सवर्ण आयोग आपने बनाया। अब जो सूत्र बता रहे हैं वो बीजेपी की क्या प्लानिंग है, सो सोचिए। 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। 100 बीजेपी लड़ेगी, 100 नीतीश कुमार लड़ सकते हैं। 25 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को मिल सकता है। तो बची कितने? अगर 243 में से आप 25 सीटें और घटा दीजिए तो और लगभग 12 सीटें बचती है। तो 7 सीट जो है वो मांझी जी को मिल सकता है, 2 से 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है। बीजेपी की कोशिश है कि और कुछ पार्टनर्स बढ़ाए जाए, तो हो सकता है आईपी गुप्ता को भी 1-2 सीट दे दें, या फिर बीजेपी की कोशिश है कि वो 90 सीट पर भी लड़ सकती है। लेकिन बीजेपी इस बार 90 सीट लड़के 90 सीटों को स्कोर करना चाहती है। इसके लिए उसके पास प्लानिंग है, जो सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी इस बार जनरल्स को टिकट नहीं देगी। जहां जहां आरजेडी मुस्लिम समाज को टिकट देगी, क्योंकि 15% मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को देना भी चाहिए, वहां बीजेपी पिछड़ा, अति पिछड़ा लड़ाएगी। और बीजेपी सवर्ण समाज को इस बार टिकट नहीं देगी। उनको पता है कि सवर्ण समाज का कब्जा अब नीतीश जी की पार्टी पर हो गया है। ललन सिंह है, संजय झा है
और विजय चौधरी हैं। ये सब सवर्ण समाज से हैं जो जेडीयू को चला रहे हैं। जेडीयू के ही नेता हैं संजय झा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ललन सिंह जो भूमिहार समाज से आते हैं केंद्रीय मंत्री, विजय चौधरी जो मंत्री हैं, ये जेडीयू को चला रहे हैं। कहा जा रहा है कि सारे सवर्ण को लगभग 50 से 60 या 70 तक सवर्ण समाज के नेताओं को जेडीयू से टिकट दिलवाया जाएगा। जो बीजेपी खुद सवर्ण समाज को टिकट देने से बच रही है, कहा जा रहा है कि जो उनके सिटिंग जीते हुए विधायक है उनका भी टिकट कटेगा और कोशिश होगी कि 90 में से 80 सीटें जो है वो एससी और ओबीसी को दिया जाए। बीजेपी सबसे ज्यादा ओबीसी, अति पिछड़ा और पिछड़ों को टिकट देगी। मतलब वो संख्या लगभग हो जाएगी 80 के पार, 80, 85, 90 तक दे सकते हैं। अगर मुकेश सहनी नहीं जाते हैं तो बीजेपी 100 सीटों या 90 सीटों पर लड़ेगी। 90 में वो 80 सीटें पिछड़ा अति पिछड़ा को लड़ाएंगे और सारे सवर्ण वो सवर्ण को नाराज नहीं करेंगे, लेकिन अपने टिकट देना उनकी मजबूरी है, वो देंगे नहीं, वोट उनको आएगा तो सारे सवर्ण उम्मीदवार को शिफ्ट किया जाएगा नीतीश की तरफ, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ। नतीजा नीतीश कुमार से लोग नाराज होंगे, पिछड़ा अति पिछड़ा नाराज होंगे और जिस तरह से पिछली बार चिराग पासवान को आगे रख के चुनाव लड़ा गया था, इस बार नीतीश कुमार को सीधे डैमेज किया जाएगा। और अगर नीतीश कुमार 5 सीट या 10 सीट पर अटक जाते हैं, ऐसे में साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे और बीजेपी अगर 80 या 90 स्कोर करती है तो चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। और वो कोई सवर्ण मुख्यमंत्री भी हो सकता है या पिछड़ा भी मुख्यमंत्री हो सकता है, मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि बिहार में अगर 90, 80 या 85 बीजेपी के विधायक अति पिछड़ा पिछड़ा जीतते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। लेकिन ये कर सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मराठाओं को मराठा मुख्यमंत्री बना सकती थी बीजेपी, लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया। और बिहार का वो मिथक तोड़ना चाहती है बीजेपी, जैसे हरियाणा में उसने गैर जाट मुख्यमंत्री बनाए, ये मिथक तोड़ना चाहती है बीजेपी। और हो सकता है कि आरएसएस किसी कीमत पर बिहार जीतना चाहता है और वो एक सवर्ण मुख्यमंत्री दे, जो पिछले 35 सालों से सपना है सवर्ण समाज का। तो एक बड़ी रणनीति हो सकती है कि जितने सवर्ण उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनको नीतीश कुमार की पार्टी में शिफ्ट किया जाए और एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। अगर नीतीश फ्लॉप होते हैं तो उनकी बगैर, जब तक नीतीश कुमार बीच में है तब तक बीजेपी की अपनी सरकार मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, क्योंकि नीतीश कुमार अगर 40 सीटें या 30 सीटें जीतते हैं तो वो उनके हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। इसका एक ही तरीका है कि नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो सत्ता से बाहर हो जाएं। और बीजेपी सरकार चिराग पासवान, बीजेपी मांझी जी को मिलकर बना सकते हैं, लेकिन ऐसे में चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो एक संभावना यह भी बनती है कि चिराग पासवान के हाथ में भी चाबी रहेगी तो चिराग पासवान कम से कम डटे रहेंगे कि भैया मुख्यमंत्री हमें बनाओ। तो अभी भी बीजेपी के लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का खेल लगभग खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी पर कंट्रोल सवर्ण समाज के नेताओं का है, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, या फिर आपको बता दें विजय चौधरी हो। और सारे सवर्ण उम्मीदवारों को शिफ्ट कर दिया जाएगा जेडीयू के पास, जैसे आज सवर्ण आयोग बनवा दिया गया है। वहीं राहुल गांधी पिछड़े अति पिछड़ों को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सारी सीटें अपनी एससी और ओबीसी और अति पिछड़ा और पिछड़ा को देगी। उनकी पार्टी में लोग जुड़ भी रहे हैं। तो कांग्रेस जहां पिछड़े, अति पिछड़ा और एससी समाज को टिकट देने जा रही है, बीजेपी पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी समाज को टिकट देने जा रही है। आरजेडी भी बहुत हद तक पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी समाज को टिकट देगी। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में सवर्णों को टिकट दिलवाया जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि मांझी जी किसको टिकट देते हैं या फिर चिराग पासवान किसको टिकट देते हैं, ये बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी किसको टिकट देते हैं। सवाल है कि 10% सवर्ण समाज के लोग हैं यहाँ, 15% वो कहते हैं, लेकिन उसमें 5% सवर्ण मुस्लिम है जो कि एनडीए के साथ नहीं है। तो बड़ा दिलचस्प खेल होगा बिहार में। और अगर नीतीश कुमार को 10 सीटों से नीचे पर बीजेपी निपटवा देती है तो फिर उसका अपना मुख्यमंत्री होगा। देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान कितना स्टैंड करते हैं। फिलहाल बीजेपी उतनी सीटों पर नहीं लड़ रही है, बीजेपी की अपनी बहुमत तो नहीं होगा, ये तो तय है कि बीजेपी का अपना बहुमत नहीं होगा किसी कीमत पर, क्योंकि वो चुनाव ही 100 सीटों पर लड़ने जा रही है। ऐसे में चिराग पासवान के हाथ में चाबी आ सकता है, इसलिए वो लोग विधानसभा लड़ना भी चाहते हैं। मांझी जी के हाथ में चाबी आ सकता है, उनका बेटा मांझी जी इस मामले में क्रिस्टल क्लियर, अगर चाबी उनके हाथ में आई
तो वो खेल कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस का सपना है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। ये उनके सवर्ण डिप्टी सीएम वो कह चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार सबसे कमजोर वक्त से जा रहे हैं और जिस तरह से उनके हाव भाव है, जिस तरह से तो लगता है कि उनकी पार्टी पर सवर्ण समाज का कंट्रोल हो गया है। अब अति पिछड़ा और पिछड़ा को सोचना है कि वो कहां जाएंगे। और ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस अगर पिछड़ा अति पिछड़े की बात करती है, अति पिछड़ा और पिछड़ा जो है अभी बीजेपी को वोट वो नहीं दे रहे अगर बगैर नीतीश कुमार के। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ये बात जानती है और इसलिए उसकी प्लानिंग है कि अपनी पार्टी से अति पिछड़ा और पिछड़ा को जोड़ा जाए, उनको बम्पर टिकट दिया जाए और जो उनके सवर्ण नेता हैं उनको नीतीश कुमार की पार्टी में शिफ्ट किया जाए और नीतीश कुमार भले हार जाए। पिछली बार भी कोशिश थी गठबंधन रहते हुए कि नीतीश कुमार हार जाए। ऐसे में बीजेपी का अपना सीएम का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान भी आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। 6 जून को राहुल गांधी फिर से राजगीर आ रहे हैं पिछड़ा अति पिछड़ा पर। तो आप लोग बताइए कि कौन सी पार्टी होशियार है। नीतीश कुमार सवर्ण आयोग बनवा रहे हैं, उनकी पार्टी में सवर्णों का बोलबाला है। कांग्रेस बीजेपी पिछड़ा अति पिछड़ा की तरफ बढ़ रही है। मुकेश सहनी किसको टिकट देंगे क्योंकि उनको सवर्ण समाज के विधायकों ने धोखा दिया था। तेजस्वी यादव को भी आनंद मोहन के परिवार ने बड़ा धोखा दिया था। चिराग पासवान को जानते हैं कि वो सवर्ण समाज को टिकट देंगे क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, चुनाव भी लड़ना है। लेकिन मेरी राय है कि बिहार में जो पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित पर कार्ड खेलेगा और महादलित पर, उसका राजनीति में बड़ा फायदा होगा। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।